स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गुजरात। अर्थात गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, किस देश के सुलावेसी द्वीप 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंडोनेशिया। अर्थात इंडोनेशिया देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश। अर्थात केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, मकरविल्लकू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स केरल। अर्थात मकरविल्लकू वार्षिक त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2040। अर्थात वर्ष 2040 तक उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित शुद्ध शून्य पेप्सिको के द्वारा किया गया है। अर्थात पेप्सिको ने 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दिल्ली। अर्थात दिल्ली राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विश्वजीत चटर्जी। अर्थात विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अमरेश कुमार चौधरी। अर्थात अमरेश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स SBI। अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, चीन ने भारत के किस जहाज को जापान लाने की अनुमति दे दी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स MV जंग आनंद। अर्थात चीन ने भारत के MV जंग आनंद जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, UDP का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अर्थात UDP का पूरा नाम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, RTC का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स
रियल टाइम क्लॉक अर्थात आरटीसी का पूरा नाम रियल टाइम क्लॉक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, आईपी का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, सीएजी का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, फेरा का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अर्थात फेरा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, इसरो का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, सार्क का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, ओएमआर का पूरा नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, एएचआरएल का पूरा नाम क्या होगा, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लॉर्ड डफरिन ने अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आचार्य जे.बी. कृपलानी अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे वह कौन थे, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जॉर्ज पंचम अर्थात जॉर्ज पंचम पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत यात्रा पर आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बाल गंगाधर तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, शिमला सम्मेलन किस वाइसरॉय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लॉर्ड वेबल अर्थात लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में ही शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लंदन में अर्थात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अहमदाबाद में अर्थात साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वी.डी. सावरकर ने अर्थात वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इतिहासकार ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, गद्दर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सैन फ्रांसिस्को में अर्थात गद्दर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लॉर्ड पॉम्पटन
थे, अर्थात 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पसन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, रत्न शब्द किस खेल से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स क्रिकेट, अर्थात रत्न शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पटियाला, अर्थात सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स शतरंज, अर्थात तानिया सचदेव ने शतरंज खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पोलो, अर्थात राधा मोहन का संबंध पोलो खेल से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है, अर्थात कितनी होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 4 फुट, अर्थात क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 4 वर्ष, अर्थात ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स फुटबॉल, अर्थात यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स C.K. नायडू, अर्थात भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ICC पुरस्कार। की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1930 में, अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मिस्र सभ्यता का, अर्थात नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नासिक, अर्थात नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स महाबलेश्वर के किनारे, अर्थात कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 48, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 50, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 6100 किलोमीटर, अर्थात 6100 किलोमीटर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले अपने मोबाइल फ़ोन पे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे इसी प्रकार की नई नई वीडियोस अपलोड की जाती है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें अत्यधिक मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।